हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके बॉम में। तो अभी तक हम लोग वर्क चैप्टर जो है, कार्य का जो चैप्टर है, कार्य के बारे में पढ़ लिए थे। तो उसमें हम लोग 150 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब इसके बाद का क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आपने मेरे पहले वीडियो को देखा नहीं है तो जाके देख लीजिए। तो 150 के बाद क्वेश्चन नंबर 151 ये रहा। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक कुली है, 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार अपना माथा पे उठा के 100 मीटर तक की दूरी तक जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये जमीन से 90 डिग्री पे है, और मैंने बताया था कि जब जमीन से 90 डिग्री पे कोई चीज है तो W इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 90, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। तो वर्क भी क्या हो जाएगा 0। एफ इंटू एस इंटू 0 मतलब वर्क 0। तो भले कुली 500 न्यूटन का मतलब भार लेके 100 मीटर चलता है, लेकिन फिजिक्स के अनुसार कोई काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जमीन से 90 डिग्री का कोण बना रहा है जो इसका ऑब्जेक्ट है। तो बेचारा कुली कोई काम नहीं किया फिजिक्स के अनुसार। हालांकि आपके अनुसार हो सकता है आप पैसा दे दीजिएगा, लेकिन अगर कोई फिजिक्स वाला हो तो वो पैसा नहीं देगा। समझ गए? तो सिंपल कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था। W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा होता है। वो माथे पे कोई भी चीज अगर आप लेके रखेंगे तो 90 डिग्री होगा। एफ एस कोस थीटा का वैल्यू 90 होता है, इसलिए 0। देखिए एफ डी कोस थीटा है और थीटा 90, इसलिए 0। इसका 0 आंसर होगा। दूसरे शब्दों में फोर्स इंटू एस डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब विस्थापन, मतलब ऑब्जेक्ट जो है कुछ डिस्टेंस तय करे। अब ये माथा में लेके खड़ा है, ये ऑब्जेक्ट कहीं डिस्टेंस तय किया? कुछ नहीं। ये भले 100 मीटर गया है, ये ऑब्जेक्ट कहीं आगे पीछे मूव नहीं किया है, इसीलिए इसको हम लोग 0 से दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता। 4 ऑप्शन दिया गया है। बोल रहा है कि कोई काम नहीं होता। देखिए, जहां मूवमेंट नहीं होगा, जहां गति नहीं होगा, जहां कोई हिलेगा डुलेगा नहीं, जहां कोई फोर्स नहीं लगेगा, जहां कोई एस मतलब विस्थापन नहीं होगा, मतलब यहाँ कोई चीज है तो यहाँ नहीं आए, मतलब यहाँ आ जाए, मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब थोड़ा गति होना चाहिए। अगर गति होगा तो काम होगा, गति नहीं होगा तो नहीं काम होगा। नो मूवमेंट नो वर्क। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है। देखिए, पहला है एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। अब देखो, कुएं से पानी निकाल रहा है तो कुआं से पानी ऊपर उठ रहा है, मैंने गति है, फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, विस्थापन भी है। ठीक है। अब बोल रहा है एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। एक गधा है, अपना पीठ पे वजन लिया है। ठीक है, देखो गधा जैसा हुआ छाप दिए हैं। ठीक है, जैसा भी गधा है, अब पीठ पे लिया है तो जमीन से कितना बनाएगा 90 डिग्री कोण, ये जो ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट क्या हिला, थोड़ा सा भी इसका पीठ से आगे उड़े नहीं हुआ, तो एफ इंटू एस, ना तो विस्थापन हुआ है, और कॉस थीटा कितना होगा 90। तो गधा कोई काम नहीं कर रहा है क्योंकि अपना पीठ पे लेके चल रहा है। अब वो जो ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई गठरी उठरी लिया है तो गठरी आगे पीछे मूव नहीं कर रही हो, पीठे से के साथ चल रही है। गति जरूरी है काम के लिए, है ना। और ये जमीन से 90 भी डिग्री बना रहा है। अब सुमन एक पुल में तैर रही है, तो जब सुमन तैरेगी पुल में, ऐसे ऐसे तैरेगी तो एक आगे जाएगी, ये भी काम है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, तो ट्रेन को खींचने में तो बहुत काम करना पड़ेगा। इतना बड़ा इंजन लगा रहता है ट्रेन में पूरा, तो ट्रेन खींच के क्या करेगा, आगे ले जाएगा। तो ये जो गधा है, बहुत बड़ा गधा है जो अपना पीठ पे वजन लेके चल रहा है। तो पीठ पे वजन लेके चल रहा है, गधा फिजिक्स नहीं पढ़ा है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसीलिए cos 90 इक्वल टू 0। तो एफ एस कॉस थीटा, देखिए cos का वैल्यू 90 हो गया। एक गधा अपनी पीठ पे वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं किया जा रहा क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाला बल की दिशा में लंबवत है। जो वस्तु का ये डिस्प्लेसमेंट है वो कोण 90 डिग्री बन रहा है, इसीलिए। ठीक है, सिंपल समझ लीजिए। कोई भी अपना माथा में सूटकेस रखे, बोरा रखे, गधा अपना पीठ पे रखे, बैल अपना पीठ पे रखे, कोई काम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री बन जाता है। 153 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो हम आपको बताए थे कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हम बताए थे ना, एक पतला आदमी होगा, काम नहीं करेगा, थक जाएगा, बोलेगा कि नहीं हम ईटा उठा नहीं उठा पाएंगे इतना, इसका मतलब क्या है, उसका ऊर्जा कम है। एक थोड़ा सा फिट आदमी हो, बोलेगा अरे हम तो 4-4 5-5 उठा देंगे, इसका मतलब क्या है, ऊर्जा ज्यादा है। तो कार्य करने का जो क्षमता है इस आदमी में ज्यादा है, जो ज्यादा फिट है, और इस आदमी में कम है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा कम है, इसीलिए कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, इंग्लिश में। ठीक है,
कि कार्य करने का जो क्षमता है उसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं। 159 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए कार्य बराबर हम क्या बताए थे, एफ डी या एफ एस कॉस थीटा, मतलब फोर्स पे बल पे डिपेंड करेगा, डी मतलब क्या विस्थापन डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा, कोस थीटा मतलब एंगल पे डिपेंड करेगा, है ना, मतलब बल जो फोर्स लगा रहे हैं और जो विस्थापन हो रहा है, मतलब जो जिधर भाग रहा है ऑब्जेक्ट उसका जो थीटा है उस पे। तो हम लोग जान रहे हैं कि कार्य का तीन ही मतलब दोस्त है, एफ है, डी है और कोस थीटा है, ये तीन दोस्त है, ये तीनों पे ही डिपेंड करेगा और किसी पे मतलब उसको नहीं है। तो देखिए किसी वस्तु पर किया गया किस पर निर्भर नहीं करता है, बल पे निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान विस्थापन और बल और विस्थापन बीच कोण। देखिए बल पे करेगा, विस्थापन पे करेगा एफ टी और कॉस थीटा कोण, लेकिन द्रव्यमान पे नहीं करेगा। तो ये एम बी नंबर आंसर होगा। मास पे डिपेंड नहीं करता है फ्रेंड, डिपेंड किस पे करता है, एफ डी और कॉस थीटा, बल विस्थापन और बल और विस्थापन के बीच का कोण। अब हम लोग 160 नंबर आते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अधिक कार्य कर सकता है। तो देखिए कार्य का क्या होता है, एक ही कंसेप्ट को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एफ इंटू डी, मतलब जिसका विस्थापन ज्यादा होगा, जिसका गति ज्यादा होगा, जो ज्यादा दूरी तक जाएगा वो ज्यादा काम करेगा। अब उठा हुआ हथौड़ा है, एक चलती हुई गोली है, तेजी से आता हुआ पत्थर है, एक घूमता हुआ पहिया है। अब देखिए सबसे ज्यादा मूवमेंट, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन ले पाएगा, निसंदेह गोली। यहां से मारेंगे सट से 1 सेकेंड में एकदम आगे चल जाएगा, तो इसलिए गोली का डिस्टेंस ज्यादा होगा, इसीलिए काम भी गोली का क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ गए। तो यहाँ देखिए लिखा है अन्य विकल्प में प्रयुक्त वेग का मान कम है, लेकिन चली गोली का वेग अधिक के कारण गतिज ऊर्जा का मान और अधिक होगा। गोली चलेगा तो बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा होगा, गति का जो ऊर्जा है बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो आदमी को मतलब बहुत दिक्कत हो जाता है गोली चलने के बाद। ठीक है, तो जिसका स्पीड ज्यादा, जिसका वेलोसिटी ज्यादा, जिसका गति का ऊर्जा ज्यादा, उसी का काम ज्यादा। ठीक है। अब 161 नंबर है, एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाया। जैसे ही हम बोले थे कोई भूमि से उठाएगा तो क्या लगाना है, पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि कोई भी चीज भूमि से उठेगा तो इसका मास होगा और भूमि के विरुद्ध गुरुत्वाकर्षण होगा और एक ऊंचाई तक उठेगा। ये तीनों को क्या करना है, N2, ये तीनों को क्या करना है, N2, ये तीनों को क्या करना है, गुना। तो mgh, जैसे ही कोई चीज उठाएगा mgh को आपको यूज करना है, कोई भी चीज उठाएगा mgh का यूज करना है, दिमाग में सेट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो मजदूर 10 केजी का सामान उठाया, 1.2 मीटर सिर पे रखता है, उसके तरफ सामान। अब मजदूर क्या किया बेचारा, 10 केजी का सामान उठा के 1.2 मीटर ऊंचाई पे उठा के माथा पे रखा है। ठीक है, तो सामान कितना 10 और जी का वैल्यू दिया है, देखिए 10 और जी का वैल्यू भी 10 है और ऊंचाई कितना 1.2, तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे भी कार्य का क्वेश्चन में जितना भी डाटा है गुना कर दीजिएगा तो बहुत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही काम यहाँ पे किया गया है। देखिए mgh 10 इंटू 1.2 इंटू 10, 120 जूल आंसर हो गया। आसान है ना। ठीक है, अब है डैश कहलाता है। कार्य का क्या है, बल इंटू विस्थापन, हमें बताए थे W इक्वल टू एफ इंटू डी, एफ इंटू एस, एफ से बल और डी से विस्थापन। विस्थापन क्या हम पिछला क्लास में बताए, विस्थापन क्या है, कोई मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है, इसको हम फोर्स लगाए, एक लात मार दिए, मान लीजिए फुटबॉल का बॉल है, ये फुटबॉल का बैल बेचारा एक लात मार खा के यहाँ आ गया, तो ये जो 2 मीटर का डिस्टेंस चला है इसी को विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो आगे मूवमेंट लिया है। ठीक है, तो कार्य का हो गया 162 बल इंटू विस्थापन। पिछला क्लास मेरा जरूर देखिए ताकि आपको और मतलब क्लियर होगा। अच्छा 163 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखिए W का कितना दिया है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य दिया है 56, ठीक है, और उस पर बल लगाया है 7। अब देखिए कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू डी। ठीक है, 56 हो जाएगा। अब देखिए कि बल कितना दिया है 7, तो 7D बराबर 56 हो जाएगा। डी का वैल्यू यहाँ से काट देंगे तो 8 सत्ते 56, इसका 8 आंसर होगा, सी नंबर। आसान है। 164 नंबर, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य होता है। देखिए W इक्वल टू एफ एस, बस इसको आपको याद रखना है। अब देखिए पूछा क्या है, यहाँ पे किया गया कार्य पूछा है, मतलब W पूछा है, तो F पहले ढूंढिए। F क्या है, 10 न्यूटन का बल, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पे लगाए हैं और कितना 5 मीटर फेंका गया, तो कार्य कितना हुआ, तो 10 न्यूटन का बल और 5 मीटर, 10 पचे 50 जूल कार्य हुआ। तो ये इसका सही नंबर हो जाएगा।
165 किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो वस्तु पर किया गया कार्य किस पे निर्भर करेगा, W इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। बल पे निर्भर करेगा, विस्थापन पे निर्भर करेगा, और बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है उस पर निर्भर करेगा। तो बस सिंपल है, किसी वस्तु पर कार्य किया गया निर्भर करता है विस्थापन पर 1 नंबर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। तो देखिए द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, क्योंकि एफ डी कोस थीटा में एम है, कहीं नहीं है ना फॉर्मूला में, एम से होता है मास मतलब द्रव्यमान। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर, ए बी और सी। ए बी और सी, ए मैंने विस्थापन पर निर्भर करेगा, बी बल और विस्थापन कोण पे, सी प्रयुक्त बल पे। तो हो गया, ठीक है। 166 नंबर क्वेश्चन है, यदि बल एफ 0 है इसलिए किया गया कार्य डब्ल्यू क्या होगा। देखिए एक ही फॉर्मूला है, बस उसी को इधर उधर इधर उधर पुट करते जाना है तो आंसर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ठीक है, एफ डी कॉस थीटा कोई कम यूज होगा जब थीटा देगा तब। बल बोल रहा है 0 है, तो यहाँ अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 किसी से भी गुना होगा तो 0 कर देगा। 0 ऐसा डेंजर आदमी है, लाख से गुना होगा तो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब f 0 है तो किया गया कार्य भी 0 हो जाएगा, है ना, संगति का असर है। 0 क्या है, गलत आदमी है, बर्बाद कर दिया एफ डी कॉस थीटा को, है, इसीलिए संगत बढ़िया रखिए। 0 के साथ रहेगा तो 0 ही बनेगा भाई, 0 के साथ रहोगे तो 0 बनोगे। 167 नंबर क्वेश्चन, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है। देखिए फिर आ गया, जैसे उठाएगा आपका दिमाग में सीधा होता है mgh, जैसे उठाएगा, यहाँ मास है कुछ भी चीज उठाने का, g के विरुद्ध काम करेगा और h हाइट है। जैसे किसी चीज को उठाया mgh, ठीक है, मतलब इंटू कर देना है। 12 केजी का सामान उठाता है कितना, 1.5 मीटर तक, तो 12 हो गया मास और जी का वैल्यू कितना है 10 और 1.5 मीटर उठाया 180 जूल, इसका आंसर हो गया। बस आसान है, फॉर्मूला याद रखना है खाली। अभी तो 2 ही फॉर्मूला यूज किए हम लोग, W इक्वल टू एफ डी कोस थीटा और उठाने वाला mgh। अभी काइनेटिक एनर्जी सब का फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर आगे क्वेश्चन होगा तो देखेंगे इसमें। 167 नंबर हो गया। 168 क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, परंतु उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा। एक वस्तु है, इसमें 125 न्यूटन का बल लगा दिए, अब बल क्या हुआ 5 मीटर तक आगे चल गया, तो कार्य क्या होता है, कार्य इक्वल टू होता है एफ इंटू डी, मतलब इंटू करना है, ठीक है। ऐसे आप कार्य बहुत पढ़ लीजिए तो क्या है 25 5 125 डायरेक्ट आंसर, इतना कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं है, 25 5 125 डायरेक्ट आंसर, इंटू कर दीजिएगा आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल हो तो कार्य क्या होगा, ठीक है। अब दीवार है, धक्का दे रहा है, वो आदमी भी पागल हो गया, दीवार को धक्का करके सोच रहा है कि ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा होगा, हल्क थोड़े ना है भाई, ठीक है। तो अब देखिए दीवार जो है धक्का दे रहे थे, अब तो लग रहा है लेकिन विस्थापन हो रहा है नहीं, एस कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, तो कार्य कितना हो जाएगा एफ इंटू एस होता है, तो विस्थापन तो कुछ होगा, विस्थापन क्या होगा 0, तो जब 0 से मिलेगा तो सब 0। अब धक्के नहीं दे रहा है तो कोई काम नहीं कर रहा है, फिजिक्स के अनुसार अगर आप दीवार को धक्का दे रहे हैं और दीवार नहीं घसकी तो आप कोई काम नहीं किए हैं। फिजिक्स के अनुसार आपका गधा अगर पीठ पे लोड उठाया हुआ है और बेचारा चल रहा है गधा, लेकिन गधा कोई काम नहीं किया है क्योंकि लोड 90 डिग्री पे है। फिजिक्स के अनुसार अगर कूली अपना माथा पे वजन उठाया है बेचारा, अब पूरा पसीना पसीना हो गया है, लेकिन फिजिक्स के अनुसार कोई काम नहीं हुआ क्योंकि 90 डिग्री पे खड़ा है, ठीक है। तो इस तरह फिजिक्स के अनुसार काम नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल कोई कार्य नहीं। देखिए बिल्कुल कोई कार्य नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल कोई कार्य नहीं हुआ। आगे है 170, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, कार्य मतलब F इंटू एस, एफ है 12 न्यूटन और एस है डिस्प्लेसमेंट कितना 4 12 चौक 48, सीधे मार देना है, ठीक है। अब उतना लिख लिख के नहीं बताएंगे, बहुत बार बताएं, डायरेक्ट गुना करो। 171, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो एफ डी कॉस थीटा। क्वेश्चन तो 4 बार आ गया जी। विस्थापन पे निर्भर करेगा, बल और विस्थापन के कोण पर करेगा, लागू बल पे करेगा, लेकिन प्रारंभिक वेग पे निर्भर नहीं करेगा क्योंकि कार्य बराबर एफ डी कोस थीटा होता है।
उसमें वेग का भी कहीं है नहीं है। ठीक है। 172 नंबर क्वेश्चन, ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। क्या नहीं होने पे किया गया कार्य शून्य होता है? तो देखिए, कार्य में क्या क्या जरूरी है? फोर्स चाहिए, डी चाहिए और कोण चाहिए। ठीक है, यही तीन चीज चाहिए कार्य होने के लिए। एफ, डी और कॉस थीटा चाहिए। तो अगर इसमें विस्थापन ही ना हो, अगर किसी चीज को हिलाएं, धक्का दे रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, दीवार हिल जाए, हिलबे नहीं किया दीवार, तो डी क्या हो गया? जीरो। तो कार्य क्या होगा? जीरो। अबे झूठ मूठ के वेग शक्ति संवेग दिया है, कार्य को न वेग से मतलब है, न शक्ति से, न संवेग को। कार्य को मतलब है एफ से बल, कार्य को मतलब है डी से विस्थापन, कार्य को मतलब है कॉस थीटा बल और विस्थापन के बीच कौन से। झूठ के न दे दिया वेग शक्ति। ठीक है, लड़का कंफ्यूज कराएगा यार। तो विस्थापन। ठीक है। 173 नंबर क्वेश्चन, कार्य हुआ है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्त मैंने पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक शर्त क्या है? वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। दो शर्त है, पहला तो बल, बल लगना चाहिए, और दूसरा वस्तु विस्थापित होना चाहिए, मतलब कोई गति में होना चाहिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तय करना चाहिए, यहां से उठ के यहां आ जाना चाहिए। तो बल की आवश्यकता नहीं है, गलत बात है। ऊर्जा, वो वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, सही बात है। ऊर्जा का अवशोषण नहीं होना चाहिए, गलत बात है। वस्तु तो स्थिति में कोई बदलाव नहीं, ये तो अजीब बात है यार। यहां से ये वस्तु यहां आएगा तो बदलाव तो होगा ही ना। तो दो शर्त में एक शर्त यही है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? ये रट रट के तब से यही भूख रहे हैं कि W इक्वल टू एफ एस, एफ इंटू एस, मतलब कार्य, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। कार्य है आंसर। ठीक, कार्य का गुणनफल है, इसी को घुमा पूछ दिया कि कार्य किसका गुणनफल है। जो कार्य है यार, कार्य जो है किसका गुणनफल है? तो बल गुने विस्थापन का, है ना। एक ही फॉर्मूला पे कितना कितना क्वेश्चन बनता है। देखिए, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, ये इसका आंसर होगा। ऊर्जा और आयतन दिया है, शक्ति विस्थापन दिया है। ठीक है, तो ये सब नहीं होगा। अब बल और वस्तु का वस्तु के दिशा में विस्थापन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आंसर होगा बल और वस्तु का बल की दिशा में, जिधर बल लगा रहे हैं उधर विस्थापन होना चाहिए, तो बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। इसको नोट कीजिएगा। 176 नंबर क्वेश्चन है। तो 180 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु स्थानीय बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो बल और दूरी हमेशा कार्य होगा। ठीक है, तो 180 क्वेश्चन तक हो चुका है आपका। तो इस क्वेश्चन को अब बढ़िया से आप लोग रिवाइज कर लीजिए, पहला का वीडियो देख लीजिए, और पहले का वीडियो देखने से आपको कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा। और कल मैं इसका और भी पार्ट्स लाऊंगा, तो हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर जरूर कर लीजिए, और पढ़ते रहिए आराम से। थैंक यू।